हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये वीडियो केवल जो है बीसीसी एग्जामिनेशन जितने भी स्टूडेंट दिए हुए हैं, चाहे वो पीसीएम पीसीबी ग्रुप के हों या पीसीएमबी ग्रुप के हों। हालांकि इसमें एग्रीकल्चर जो इंटर से किए हुए हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए वो देख सकते हैं पूरा वीडियो। आज जो इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा जिस पे मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है कि जो जितने भी स्टूडेंट पीसीएम ग्रुप के हैं और जितने भी स्टूडेंट पीसीबी ग्रुप के हैं और जितने भी स्टूडेंट पीसीएमबी ग्रुप के हैं, उनका डाउट ये है कि मेरा जो एडमिशन होगा, पीसीएम ग्रुप वाले पूछ रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकता हूँ। हालांकि बीसीसी के आप देखिएगा इस काउंसलिंग में जितने भी कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और साथ ही एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, बी फार्मा, तो पीएचआई के टोटल कोर्सेज हैं, नर्सिंग है, फिशरी है, इतने सारे कोर्सेज हैं। इन सारे भी कोर्सेज में सारे कैटेगरी वाले एडमिशन नहीं ले सकते। पीसीएम के लिए कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जिनमें केवल पीसीएम वाले ही एडमिशन ले सकते हैं, और पीसीबी के लिए कुछ कोर्सेज कैटेगराइज किया गया जिसमें केवल बायो वाले स्टूडेंट ही जाते हैं, और कुछ कोर्सेज है जिसमें मैथ और बायो दोनों जाते हैं। यहाँ पे एक और डाउट था स्टूडेंट का, यहाँ पे जो हमें एडमिशन लेना है उसमें मेरा कौन सा रैंक कार्ड पे एडमिशन होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जितने भी पीसीएम और पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनका ज्वाइंट रैंक भी आया होगा और यूआरबी रैंक आया होगा, और पीसीएमबी ग्रुप का 3 रैंक कार्ड आया होगा जिसमें पीसीएम, पीसीबी और ज्वाइंट रैंक, इतने सारे रैंक कार्ड उनका आया होगा। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे पीसीएमबी वाले हैं, वो जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ बीसीसी के स्केड्यूल में, वो सारे में एडमिशन ले सकते हैं। टोटल कोर्सेज में वो एडमिशन ले सकते हैं, सब में एलिजिबल हैं। साथ ही जितना यहाँ पे बायो वाले स्टूडेंट हैं, वो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिसमें केवल बायो वाले जाते हैं, और उनका जो रैंक कार्ड रहेगा वो यूआर से रैंक कार्ड रहेगा, वो उस पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ रैंक कार्ड आपको दिखा दूँ, ये देखिए, मेरे ये इंस्टाग्राम पे कुछ गर्ल्स और बॉयज़ मेरे को शेयर किए हुए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीसीबी कैटेगरी से हैं, और इनका जो यहाँ पे दिया हुआ है यूआर में 7426। तो यहाँ आप देख सकते हैं केवल इनका यूआर में दिया, और ये पीसीबी कैटेगरी से हैं। आप यहाँ पे देखेंगे पीसीबी, तो जो पीसीबी के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज हैं उनका इस रैंक पे उनका एडमिशन होना है। यहाँ पे केवल इसी रैंक पे उनका एडमिशन लिया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पीसीबी वाले, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका ज्वाइंट रैंक। अब ज्वाइंट रैंक यहाँ पे दिया हुआ है। ज्वाइंट रैंक में क्या होता है कि जितने भी ज्वाइंट रैंक पे कोर्सेज में एडमिशन होता है, वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ज्वाइंट रैंक पे कौन से कोर्सेज में आपका एडमिशन होगा, और बायोलॉजी वाले के लिए केवल कौन से कोर्सेज में उनके यूआर रैंक पे एडमिशन होगा। साथ ही मैथ वालों के लिए केवल कौन से कोर्सेज है जिनमें केवल मैथ वाले जाते हैं और उनका यूआर से एडमिशन होगा, ज्वाइंट रैंक से नहीं होगा। ज्वाइंट रैंक मतलब जिसमें मैथ और बायो को दोनों को कंबाइन करके रैंक कार्ड बनाया गया है। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया है तो कमेंट करके बताएं कि समझ में आ गया है। साथ ही यहाँ पे मैं बात करूँ, अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि कौन कौन से कोर्सेज में जो आपका ज्वाइंट रैंक पे एडमिशन होना है। तो ज्वाइंट रैंक पे जो आपका एडमिशन होना है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, साथ ही बी फार्मा, इन सभी कोर्सेज में आपका ज्वाइंट रैंक पे एडमिशन होने वाला है। तो आप जाके देख लेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और साथ ही आपका बी फार्मा। अब यहाँ पे मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मेरा रैंक आया हुआ है, उस पर कौन से कोर्सेज में एडमिशन हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बीएससी सबोर, यानी कि भागलपुर एग्रीकल्चर सबोर, यहाँ पे दिया हुआ यूआर में 5 रैंक है, जो ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ दिया हुआ है। अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता इसको समझना कैसे है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जैसे यूआर में ओपनिंग यानी कि आपका यूआर रैंक है, आप जनरल कैटेगरी वाले हैं, और तो यहाँ पे आप देखेंगे जनरल कैटेगरी उनका यूआर में अगर 5 से लेके 50 के बीच यहाँ पे है, यानी कि 5 से 50 के बीच रैंक है, तो उनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया होगा। ये मैं ओपनिंग क्लोजिंग ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल रखा है, वहाँ से अगर नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट करेंगे टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिल रहा है, फिर से मैं उसको अपलोड कर दूंगा ताकि आपको आसानी से मिल जाए। तो यूआर रैंक आप यहाँ पे देख लेंगे, चाहे वो बीसी कैटेगरी है तो उनका यूआर रैंक यहाँ पे देख लेंगे। बीसी कैटेगरी वाले यूआर रैंक देखेंगे, अगर इसके बीच लाइक कर रहा है तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। वहीं पे आपका कैटेगरी रैंक, अब देखिए कैटेगरी रैंक यहाँ पे क्या है, यूआर वाले के लिए तो कैटेगरी और बिना कैटेगरी सब सेम ही होता है, इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे इनका दोनों सेम ही है, यानी कि यूआर में ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ इनका सेम है, और यहाँ पे कैटेगरी रैंक यहाँ पे इनका सेम है, क्योंकि इनको कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। वहीं पे बीसी कैटेगरी का यूआर में 52 है, 60 है, इन दोनों के बीच है तो उनको फर्स्ट राउंड में, या इससे नीचे है तो उनको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अगर कैटेगरी रैंक यानी कि बीसी में रैंक आपका 25 है और 27 है, तो आपको कैटेगरी रैंक से फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा, अगर यूआर से अलॉट नहीं होता है। यहाँ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि पहले कौन से कोर्सेज में हमें अलॉट किया जाता है। तो वो सीट मैट्रिक्स जब निकाला जाएगा उसमें आप देख लेंगे, अगर मान के चलिए सीट मैट्रिक्स में निकाल दिया
स्केड्यूल, उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सारे कैटेगरी का, तो उसमें दिया रहता है। अगर मान के चलिए सबसे ज़्यादा यूआर वाले स्टूडेंट काउंसलिंग किए हुए हैं और उन कैटेगरी वाले नहीं है, तो यूआर के कट ऑफ हाई जाएंगे तो वो कैटेगरी से अलॉट होगा, यानी कि पहले आपका यूआर से अलॉट किया जाता है। अब मैं यहाँ बात कर, और आप अपना यहाँ रैंक जो देखेंगे, ज्वाइंट रैंक में यूआर देखेंगे, ज्वाइंट में आपका यूआर कितना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा कोई और देख लेंगे, ज्वाइंट में यूआर देखेंगे और कैटेगरी आप वहाँ देखेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं बात करूँ ज्वाइंट रैंक से आपका जो कोर्सेज में एडमिशन होगा पीसीएम और पीसीबी और पीसीएमबी का, तो वो केवल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और साथ ही बी फार्मा, इन तीनों कोर्सेज में केवल जा सकते हैं, तो ज्वाइंट रैंक से आपका एडमिशन होगा। अब साथ ही बात करूं कि पीसीबी वाले का जो एडमिशन होता है वो कितने कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीसीपीओ यहाँ पे दिया हुआ है पटना, जिसमें फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये दोनों कोर्सेज हैं, इनमें केवल बायोलॉजी वाले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नर्सिंग, तो नर्सिंग में केवल बायोलॉजी वाले जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे फिशरी, तो फिशरी में केवल बायोलॉजी, और यहाँ बायोलॉजी वाले अपना जो रैंक कार्ड देखेंगे वो बायोलॉजी में पीसीबी कैटेगरी, जैसे यहाँ यूआर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे यूआर रैंक दिया हुआ है, तो इस पे आप जाके देखेंगे, ना कि ज्वाइंट रैंक में। ये केवल आपका पीसीबी यूआर कैटेगरी से यहाँ पे सीट अलॉट किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, साथ ही आपका बीआरआई टेक्नीशियन, इन सब में जो है आपका पीसीबी वाले ही केवल एडमिशन और काउंसलिंग करवा सकते हैं, उनका काउंसलिंग यूआर से होगा। और साथ ही यहाँ पे अब ये केवल टोटल था जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इन सभी कोर्सेज में केवल बायो वाले ही जा सकते हैं, और साथ ही बायो वाले स्टूडेंट ज्वाइंट रैंक से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बी फार्मा इन तीनों कोर्सेज में जा सकते हैं। अब मैं वहीं बात कर लूँ मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट का, जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, साथ ही आप बी फार्मा, ये सभी में आप ज्वाइंट रैंक से एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद जो आपके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज हैं पूरा लिस्ट में, तो वो केवल आपके लिए है डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसमें केवल मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट ही जाते हैं। तो इसमें आप देख लेंगे ये डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें केवल मैथ वाले स्टूडेंट ही एडमिशन लेंगे। और साथ ही आपका इस बार इंजीनियरिंग में भी एडमिशन होना है, तो उसमें केवल मैथ वाले ही स्टूडेंट ले सकते हैं एडमिशन। और आपका मैथ का जो रैंक कार्ड है उसमें आप यूआर कैटेगरी से इसमें आपका सीट अलॉट किया जाएगा, देख लेंगे आपका यूआर कैटेगरी में क्या है। जो मैथ वाले स्टूडेंट को ज्वाइंट रैंक से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बी फार्मा में एडमिशन होगा। साथ ही आपका जो है डेयरी टेक्नोलॉजी आप केवल मैथ से एडमिशन ले सकते हैं, और साथ ही आप इंजीनियरिंग में मैथ से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का जो पूछते रहते हैं कि कौन से रैंक पे कैसे एडमिशन होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एग्रीकल्चर वाले केवल ज्वाइंट रैंक से देखेंगे यूआर कैटेगरी में आपका कितना रैंक है, उन सभी में आप देख लेंगे कैटेगरी वाइज, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप अपना रैंक कार्ड शेयर करके हमें पूछ सकते हैं, वहाँ मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा पाया है। अब अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज करेंगे पर्सनली, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, वहाँ मैं समझा दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।